हेलो फ्रेंड्स, सकारात्मक सोच की शक्ति सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने आप में विश्वास रखें टॉपिक पर नॉर्मन विंसेंट पील के जो वक्तव्य हैं उन्हें जानेंगे। अपने आप में विश्वास रखें, अपनी योग्यताओं में विश्वास रखें। विनम्र परंतु पर्याप्त आत्मविश्वास के बिना आप सफल या सुखी नहीं हो सकते हैं, जबकि प्रबल आत्मविश्वास के सहारे आप सफल हो सकते हैं। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना आपकी आशाओं की प्राप्ति की राह में बहुत बड़ी बाधा है। आत्मविश्वास इस बाधा को हटा देता है। आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है और आपको सफलता व उपलब्धियां हासिल होती हैं। यह मानसिक रवैया इतना महत्वपूर्ण है कि यह पुस्तक आपको सबसे पहले तो यही सिखाना चाहेगी कि आप अपने आप में विश्वास रखें और अपनी आंतरिक शक्तियों को मुक्त करें। यह देखना दुखद है कि इतने सारे लोग उस बीमारी से पीड़ित हैं और उसके शिकार हैं जिसका नाम इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना है। परंतु आपको इतना दुख उठाने की जरूरत नहीं है। अगर उचित कदम उठाए जाएं तो आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। आप अपने आप में रचनात्मक आस्था जगा सकते हैं, ऐसी आस्था जो तर्कसंगत है। एक बार मैं शहर के ऑडिटोरियम में बिजनेसमैनों की सभा में भाषण दे रहा था। मैं मंच पर लोगों से मिल रहा था। तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बहुत भावुक स्वर में मुझसे पूछा, क्या मैं आपसे एक विषय पर बात कर सकता हूँ जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैंने उससे कहा कि वह इंतजार करे और बाकी लोगों के चले जाने के बाद वो मुझसे आकर मिले। उसने कहा, मैं शहर में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस डील के लिए आया हूँ और अगर मैं सफल हो गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, परंतु अगर मैं असफल हो गया तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने उसे सुझाव दिया कि वह थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जिंदगी में कोई भी बात इतनी पक्की नहीं होती। अगर वह सफल होता है तो अच्छी बात है, लेकिन परंतु अगर वह सफल नहीं होता तो चिंता की क्या बात है, कल और मौके भी तो आएंगे। उसने निराश स्वर में कहा, मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझ में बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं बचा है। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं बहुत निराश और दुखी हूँ। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी का जहाज लगभग डूब चुका है। मैं अब 40 साल को हो चुका हूँ। ऐसा क्यों है कि मैं जिंदगी भर हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी और खुद पर शंका कर करके परेशान रहा हूँ। आज मैंने आपका भाषण सुना तो जिसमें आपने सकारात्मक चिंतन की शक्ति के बारे में बात की है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने आप में किस तरह से आस्था रख सकता हूँ, अपना आत्मविश्वास किस तरह से बढ़ा सकता हूँ। तो इसके लिए 2 कदम उठाए जा सकते हैं। मैंने जवाब दिया। सबसे पहले तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप में शक्तिहीनता की भावनाएं क्यों और कहां से आ रही हैं। इसमें विश्लेषण की जरूरत है और इसलिए इसमें समय लगेगा। हमें अपने भावनात्मक रोगों के प्रति भी वही नजरिया रखना चाहिए जो डॉक्टर शारीरिक रोगों के प्रति रखता है, परंतु यह काम तत्काल नहीं किया जा सकता और कम से कम आज की रात हमारी छोटी सी मुलाकात में बिल्कुल भी नहीं। और स्थायी समाधान खोजने के लिए हमें उपचार की आवश्यकता होगी, परंतु इस तत्कालिक समस्या से निपटने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला जरूर दे सकता हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो यह आपके बहुत काम आएगा। मैं आपको कुछ शब्द लिख कर दूंगा। जब आप रात को सड़क पर जाएं तो उन शब्दों को दोहराते हुए जाएं। रात को बिस्तर पे जाने के बाद सुबह सोकर उठें तो सबसे पहले इनको दोहराएं। पक्के विश्वास और सच्ची आस्था के नजरिए के साथ आप ऐसा करें और आपको इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति और योग्यता अपने आप मिल जाएगी। बाद में अगर आप चाहें तो हम आपकी मूलभूत समस्या का विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु उस विश्लेषण का परिणाम जो भी हो, जो फार्मूला मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ, वह आपके अंतिम उपचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नीचे वह सूत्र दिया गया है जो मैंने उसे दिया। वो क्या था कि मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। वह इन शब्दों से परिचित नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें एक कार्ड पर लिख दिया और उससे वहीं पर 3 बार जोर से पढ़वाया। अब जाओ और इस नुस्खे का पालन करो।
मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उठा और एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने बहुत भावुक अंदाज में कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। मैंने उसे अपने कंधे सीधे करते और रात के अंधेरे में बाहर जाते हुए देखा। वह बहुत दुखी लग रहा था, परंतु जिस तरह से वह चल रहा था उससे मुझे यह एहसास हुआ कि आस्था उसके मस्तिष्क में अपना काम कर चुकी है। बाद में उसने बताया कि इस छोटे से फार्मूले ने सचमुच जादू कर दिया था। उसने यह भी कहा कि विश्वास ही नहीं होता कि बाइबल के कुछ शब्द किसी इंसान के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। बाद में उस व्यक्ति ने अपनी हीन भावना के नजरिए के कारणों का अध्ययन करवाया। वैज्ञानिक परामर्श और धार्मिक आस्था के प्रयोग द्वारा इन्हें हटा दिया गया। उसे सिखाया गया कि किस तरह आस्था रखी जाए। उसे कुछ विशिष्ट निर्देश दिए गए जिनका पालन उसे करना था। धीरे धीरे उसने दृढ़, स्थायी और पर्याप्त विश्वास हासिल कर लिया। वह अब भी इस बात पर हैरान होता है कि पहले अच्छी चीजें उससे दूर भागती थी, जबकि अब वे उसके करीब आ जाती हैं। उसका व्यक्तित्व भी अब नकारात्मक की जगह सकारात्मक हो गया है। इस वजह से अब वह सफलता को अपने से दूर नहीं भगाता, बल्कि अपनी ओर आकर्षित करता है। अब उसे अपनी खुद की शक्तियों में सच्चा विश्वास हो गया है। हीन भावना के कई कारण होते हैं और उनमें से ज्यादातर की जड़ें हमारे बचपन में होती हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने एक बार मुझसे एक योग के बारे में परामर्श मांगा जिसका वह प्रमोशन करना चाहता था, परंतु उसने कहा कि वह महत्वपूर्ण जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होती है उसके लिए हम इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वह बहुत काबिल है और मुझे अफसोस है कि अगर उसके अंदर एक ये चीज़ ना होती तो मैं उसे अपना सहयोगी, प्रशासनिक सहयोगी बना लेता। परंतु वह बहुत ज़्यादा बोलता है, हालांकि उसका इरादा नहीं होता और गोपनीय चीज़ें बता देता है। तो आप बताइए कि प्लीज़ हम क्या करें। विश्लेषण करने पर मैंने पाया कि वह युवक केवल अपनी हीन भावना के कारण ही ज्यादा बोलता था। अपनी हीन भावनाओं को छुपाने के लिए ही वह अपना ज्ञान का प्रदर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाता था। वह उन लोगों के साथ काम कर रहा था जो जिनकी आर्थिक स्थिति उससे बहुत अच्छी थी। वो कॉलेज और फैटर्निटी में रह चुके थे, परंतु जो यह लड़का था वह बहुत गरीबी में पला था, ना कॉलेज गया था ना फैटर्निटी में गया था और अपने सहयोगियों के सामने वो खुद को बहुत छोटा समझता था और अपनी प्रतिष्ठा को जमाने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उसका अवचेतन मन जो हमेशा कोई ना कोई ऐसी सांत्वना का तरीका ढूंढ लेता था, उसे अपनी ईगो बढ़ाने के तरीके सुझाता रहता था। वह क्योंकि इंडस्ट्री में अपने अंदर की बातें जानता था तो वो अपनी सीनियर्स के साथ क्योंकि जाता था सम्मेलनों में, तो वह अपनी बस बस इतनी सी अंदरूनी जानकारी वो अपने सहयोगियों को बता देता था ताकि वे उसके प्रति ईर्ष्या और प्रशंसा के भाव से भर जाए। इससे उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता था और उसकी प्रतिष्ठा की उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती थी। जब नियोक्ता को उसके व्यक्तित्व के इस गुण के कारण का पता लगा तो एक दयालु और सहिष्णु व्यक्ति होने के नाते उसने युवक को बताया कि इस बिजनेस में उसकी योग्यताओं की वजह से उसे कितने अवसर मिल सकते हैं। उसने यह भी बताया कि किस तरह उसकी हीन भावना उसे गोपनीय मामलों में अविश्वसनीय बना रही है। इस आत्मज्ञान के साथ ही आस्था और प्रार्थना की तकनीकों के गंभीर अभ्यास से उसे अपनी कंपनी का एक बहुत ही बहुमूल्य कर्मचारी बना दिया। उसकी सच्ची शक्तियां अब जाग चुकी थी। इसके साथ मैं शायद आपको वह तरीका बता सकता हूँ जिससे कई युवा व्यक्तिगत रूप से हीन भावना विकसित कर लेते हैं। बचपन में मैं बहुत दुबला था, मुझमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी, मैं ट्रैक टीम में था, परंतु मैं बहुत दुबला था और उस बात का मुझे बहुत दुख था। सभी मुझे पतलू कहते थे जबकि मैं चाहता था कि वो मुझे मोटू कहकर बुलाएं और इसके लिए मैंने हर संभव कोशिश की। मैंने कॉड लिवर ऑयल पिया, अनगिनत मिल्क शेक पिए, हजारों चॉकलेट्स खाई, लेकिन मैं दुबला का दुबला ही रहा और मैं हमेशा इस बात की चिंता करता था और पूरे 3 साल तक मैंने मोटे होने की बहुत कोशिश की। कोशिश मतलब करता रहा। तभी कुछ टाइम बाद मैं सचमुच बहुत मोटा हो गया। मेरे कपड़ों की सिलाई उधड़ने लगी। तब मैं जागा, लेकिन तब तक मैं बहुत मोटा हो चुका था। आखिरकार मुझे 40 पाउंड वजन कम करने में और सम्मानजनक आकार में आने में काफी कष्ट हुआ और बहुत मेहनत करनी पड़ी। और दूसरी बात यह थी, मैं इस व्यक्तिगत विश्लेषण को यहाँ पर सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि इससे लोगों को यह पता लगे कि यह बीमारी किस तरह से काम
करती है कि मैं एक पादरी का पुत्र था और मुझे यह बात बार बार याद दिलाई जाती थी। बाकी सभी लोग जो चाहे कर सकते हो, परंतु अगर मैंने जरा सी छोटी सी भी गड़बड़ की तो लोग कहते थे, अरे तुम तो पादरी के पुत्र हो। तो मैं पादरी का पुत्र नहीं होना चाहता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उपदेशकों के पुत्र अच्छे बच्चे होते हैं और कमजोर टाइप के होते हैं। मैं अपनी सख्त और कड़क छवि बनाना चाहता था। शायद यही कारण था कि पादरियों के पुत्रों की ऐसी छवि बन गई थी कि उनके साथ आसानी से संवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे चर्च के झंडे को हर वक्त उठाए रखने के खिलाफ बगावत करते हैं। मैंने कसम खाई है कि एक काम है जो मैं कभी नहीं करूंगा, और वह है पादरी बनना। इसके साथ ही मैं एक ऐसे परिवार से आया था जिसका हर सदस्य सार्वजनिक जीवन में परफॉर्मर था, मंच पर बोलने वाला था, और यह आखिरी चीज थी जो मैं बनना चाहता था। ये लोग मुझे जनता के बीच में माइक के सामने खड़ा करने के लिए विविश कर देते थे, और जबकि मैं इस बात से मौत की तरह से डर जाता था। यह बरसों पहले की बात थी, परंतु इसका एहसास अब भी कभी कभार मुझे होता है कि जब मैं मंच पर कदम रखता हूँ तो मुझे उन शक्तियों में विश्वास विकसित करने के लिए हर उस ज्ञात युक्ति की मदद लेनी पड़ी जो दयालु ईश्वर ने मुझे प्रदान की थी। मुझे इस समस्या का समाधान बाइबल में बताई गई आस्था की आसान तकनीकों में मिला। ये सिद्धांत वैज्ञानिक हैं और दमदार भी, और वे हीन भावना से पीड़ित किसी भी व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। इनके प्रयोग से पीड़ित व्यक्ति उन शक्तियों को खोज सकता है और उसे मुक्त कर सकता है जो आत्मविश्वास और असमर्थता की भावनाओं की बेड़ियों में जकड़ी रहती हैं। ये हीन भावना या इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स के कुछ स्रोत हैं जो हमारे व्यक्तित्व में शक्तिशाली अवरोध खड़े कर देते हैं। यह बचपन में हमारे साथ की गई भावनात्मक हिंसा हो सकती है, किन्हीं निश्चित परिस्थितियों के परिणाम हो सकते हैं, या ऐसी कोई चीज जो हमने खुद के साथ की हो। यह बीमारी हमारे धुंधले अतीत से उत्पन्न होती है और हमारे व्यक्तित्व के अंधेरे गलियारे में प्रकट होती है। शायद आपको कोई बड़ा भाई रहा होगा जो बहुत ही शक्तिशाली प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो, वो हमेशा फर्स्ट आता हो और आपकी हमेशा थर्ड डिवीजन आती थी, और आप हमेशा आपकी तुलना हमेशा होती रहती थी, और आपने शायद यह सोच लिया था कि जिंदगी में जितना सफल वो हो सकता है, मैं उतना सफल नहीं हो सकता। उसकी हमेशा फर्स्ट डिवीजन आती थी और आपकी थर्ड, इसलिए आपने मान लिया कि जिंदगी के हर इम्तिहान में आप फेल होंगे। स्पष्ट रूप से आपको यह एहसास कभी नहीं हुआ होगा कि जो लोग स्कूली जीवन में अच्छे नंबर नहीं ला पाए, उन्होंने स्कूल के बाहर की जिंदगी में महानतम सफलताएं हासिल की है। कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन आने भर से ही कोई अमेरिका का सबसे महान व्यक्ति नहीं बन जाता, क्योंकि कई बार फर्स्ट डिवीजन का यह सिलसिला यही खत्म हो जाता है जब उसे इसका डिप्लोमा मिलता है। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को कॉलेज में थर्ड डिवीजन मिलती है, उसके बाद की जिंदगी में फर्स्ट डिवीजन मिलती है। हीन भावना या खुद पर शंका को मिटाने का सबसे बड़ा रहस्य है अपने दिलो दिमाग को विश्वास से लबालब भर देना। ईश्वर में प्रबल आस्था विकसित करें और इससे आपको विनम्र परंतु सशक्त व यथार्थवादी आस्था भी मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई, आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।